नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं अपने YouTube चैनल पर पुनः आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। और आज के इस नए वीडियो में आप लोगों को बड़ी ही सुंदर ये कहानी लेकर मैं प्रस्तुत हूँ, जो आपको अवश्य अंदर तक असर डालेगी, आपके हृदय तक असर डालेगी ये कहानी। तो समय न गंवाते हुए मैं मुख्य टॉपिक पर आता हूँ। आज के वीडियो जिस मुद्दे को लेकर है, जिस कहानी को लेकर है, जिस विचारधारा को लेकर है, वो आप लोगों के प्रस्तुत सम्मुख। ये कहानी है एक राज्य की। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था, जिसके राजा बड़े ही सुंदर सुयोग और धर्मात्मा थे। बस उस राजा के पास ये मानो कि यदि कुछ नहीं था तो एकमात्र संतान, राजा के कोई संतान नहीं थी। और संतान ना होने के कारण वो राजा सदैव इसी बात को लेकर चिंतित रहा करते थे कि मेरे कोई संतान नहीं है, आने वाले समय में मेरे इस राज्य का उत्तराधिकारी कोई नहीं होगा। मेरे इस राज्य का कोई उत्तराधिकारी होता जिसे समय रहते मैं युवराज पद दे देता और समयानुसार मैं भी अपने सारे दायित्वों से मुक्त हो जाता। राजा के मन में एक बार विचार आया कि राजा की नज़रों में तो सारी प्रजा ही उसकी पुत्र होती है। राजा का प्रजा से पिता और पुत्र का संबंध होता है। राजा मानो पिता तो प्रजा पूरी पुत्रवत होती है। और इसी विचार को लेकर के राजा ने पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया। उनका ये आदेश था कि राज्य में जिनके भी बच्चे हैं वो सारे बच्चे राजमहल में उपस्थित किए जाएं। फिर क्या था, राजाज्ञा थी। राजाज्ञा का पालन करते हुए संतरियों मंत्रियों के द्वारा, सेवकों के द्वारा यह सूचना और मुनादी ढिढोरा प्रत्येक प्रजा के मध्य में पहुंचा। फिर क्या था, जब राजा का संदेशा प्रजा के पास पहुंचेगा तो प्रजा तो राजमहलों में पहुंचने के लिए बड़ी ही उत्सुक रहा करती है। अवसर मिले राज सेवा का, राजमहलों में जाने का, सभी बच्चों को राजमहलों में एकत्रित किया जाता है। और वहाँ पर राजा सभी बच्चों को अपने पास देखकर करते क्या हैं कि वो भिन्न भिन्न प्रकार के बीज मंगाकर अपने पास रखते हैं और उन सभी बच्चों को एक एक गमला और बीज दे करके ये कहते हैं कि सभी बच्चों को ये बीज और गमला लेकर जाना है और इस बीज को इस गमले में उगाकर सभी बच्चे 6 मास पश्चात इस राजमहल में पुनः एकत्र होंगे और इस गमले में उगे पौधे का हम पुनः अवलोकन करेंगे 6 माह पश्चात। और जिस बच्चे का पौधा सबसे होनहार होगा उस बच्चे को राज सत्ता शासन की ओर से पारितोषिक पुरस्कार दिया जाएगा। सभी बच्चे वो गमला लेकर के अपने अपने घर चले जाते हैं और जैसा कि क्रम था, जैसा आदेश था, सभी बच्चे अपने अपने कार्य में लग जाते हैं।
उनमें से एक ऐसा बच्चा था कि वह भी अपने गमले में उस बीज को बोता है और बोने के पश्चात 1 माह बीत गया, पूरी तन्मयता से, लगन के साथ, पूरी मेहनत से उस मिट्टी को सजाना, संवारना, गोड़ना, सींचना, यानी कि उस गमले में पौधे को तैयार करने में संलग्न और पूरी कर्मठता से वो बालक लगा हुआ था। उसी प्रकार सभी बच्चे अपने अपने घर में लगे हुए थे। 1 माह बीत जाने के पश्चात सभी बच्चों के गमलों में तो पौधा उगा, पर एक ऐसा बच्चा था जिसके गमले में पौधा नहीं उगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो बच्चा उस गमले में पौधा उगाने के लिए पूरी तन्मयता से, अपनी मेहनत और लगन से उस पौधे की, उस गमले की सेवा में लगा रहा। 3 माह बीत गए। बच्चे के हृदय में बड़ी चिंता हुई और इसी बात को लेकर काफ़ी वो परेशान सा दिखता था कि राजमहलों की आज्ञा है, सभी लोग पौधा उगा रहे हैं, सबके पौधे उगाए, मेरे गमले में पौधा नहीं उगा, और जब मैं राजमहलों में ये सूखा गमला, खाली गमला लेकर के जाऊंगा तो जाने मेरे साथ क्या होगा। माँ ने देखा बच्चा चिंतित है। माँ ने बच्चे से बताया कि बेटा, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। कई बीज ऐसे होते हैं जिनको फलने में बहुत समय लगता है। बस माँ के इस ढांढस से बच्चे को काफ़ी अवलंब मिला और बच्चा पुनः जो उसका कर्तव्य पथ था उस पर उसी तरह आगे बढ़ता चला गया। समय बीतता गया। 6 मास का समय व्यतीत हो गया। अब सबके महलों में पहुंचने की बारी थी और वह क्षण भी आया जब राज्य के सभी बच्चे अपना अपना गमला लेकर के राजमहलों में एकत्र हुए। राज दरबार में महाराजा श्री का आगमन हुआ और महाराजा श्री ने एक एक करके सभी बच्चों के गमलों को देखना प्रारंभ किया। सभी बच्चों के गमलों में नाना प्रकार के पौधे थे, परंतु वो बच्चा बड़ा संकुचित हो रहा था कि मेरा क्रम आने वाला है। भयभीत था कि जाने मेरे साथ आज क्या होगा और मेरे पास कुछ नहीं है। महाराज सभी के गमले देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, मेरा खाली गमला देखेंगे तो हो सकता है ये हो जाए कि तुमने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, कहो मुझे दंड मिल जाए। ये क्रम प्रारंभ ही था पौधे देखने का। तभी महाराजा श्री की, राजा साहब की निगाह उस गमले पर पड़ी जो लड़का हाथों में गमला लिए था, खाली गमला। राजा साहब ने उस लड़के को अपने पास बुलाया। बोले, ये खाली गमला है तुम्हारे पास, इधर आओ। सबके गमलों में पौधा है, तुम्हारे ये गमला खाली है? उसने कहा, महाराज हाँ, लेकिन मैं ये आपको बिल्कुल सत्य बता देता हूं कि मैंने किसी भी प्रकार की कोई चोरी नहीं की इसकी सेवा में, और इसको उगाने के लिए जितना प्रयत्न होता है मैंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। महाराज ने वो गमला रख लिया वहीं पर और सभी बच्चों से कहा कि सभी लोग एक जगह सभी बैठ जाएं। बैठने के पश्चात उन्होंने उस बच्चे को अपने पास बुलाया। जब उस बच्चे को अपने पास बुलाया तो सभी बच्चे वहाँ जितने एकत्र थे सब तो उत्सुक थे, सबके मन में बड़ा उल्लास था। क्यों? क्योंकि महाराज ने कहा था कि जिसका पौधा अच्छा होगा, जो ईमानदारी से पौधा उगाएगा, वो हमारे राज का उत्तराधिकारी बनेगा। तो सबके हृदय में उत्तराधिकारी बनने की लालसा थी और उस बच्चे ने निस्वार्थ भाव से केवल सबसे पहले ईमानदारी से
अपना काम पूर्ण करने का प्रयास किया। इसके पश्चात फल तो बाद में मिलेगा। जब महाराज ने कहा कि तुम्हारे तो गमले में कोई पौधा ही नहीं है, तो सारे बच्चे हंसने लगे। महाराज ने कहा सभी लोग शांत हो जाएं, ये हंसने का विषय नहीं है। यथार्थ ये है कि मैंने ये बीज तुम सबको दिए थे उगाने के लिए। यथार्थ में इसको जो बीज दिया था वही बीज असली बीज था। तुम्हारे द्वारा जितने भी पौधे उगाए गए हैं सभी पौधे ना फल देने वाले हैं, और इसके द्वारा बड़ा ही उत्कृष्ट कार्य किया गया है, ईमानदारी पूर्वक कार्य किया गया है। इसलिए हम आज ये घोषणा करते हैं कि जो भी ये बीज सभी मेहनत करके पौधे उगा करके लाए हैं, उनमें से जो हमको खोज करनी थी अपने राज्य के उत्तराधिकारी की, वो उत्तराधिकारी हमें मिल चुका है। सभी बालकों में उत्सुकता थी, आज वो समय आ गया, राजा साहब हमें युवराज बनाएंगे, कोई सोचता था हमें युवराज बनाएंगे। अंततो गत्वा राजा ने उस बालक को युवराज घोषित कर दिया, जिस बालक ने बड़ी ही निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ उस बीज को उगाने का प्रयत्न किया था। फिर क्या था, उसकी ईमानदारी ने, उसकी लगन ने उसको एक साधारण झोपड़े पर रहने वाले गरीब से एक महल का युवराज और भविष्य का राजा बनने का रास्ता साफ कर दिया। इस कहानी से मित्रों हमें ये सीख मिलती है कि यदि हम ईमानदार हैं और ईमानदारी से किसी कार्य को करते हैं, तो यह 100% सत्य है कि हमारी उस मेहनत का पारितोषिक हमको अवश्य मिलेगा। आप सभी को इस कहानी के माध्यम से मैंने ये वीडियो प्रस्तुत किया है। वीडियो आपको कैसा लगा, आप चैनल में जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे आगे भी मेरे जो भी वीडियो चैनल में आएंगे आप तक शीघ्र पहुँचें। कमेंट के माध्यम से पुनः मैं कहूँगा कि वीडियो कैसा लगा, आप इस पर परामर्श अवश्य दें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।